हरे कृष्णा। तो एकादशी, निर्जल एकादशी, जिसको पांडव निर्जल एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो एकादशी में का उपवास बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो भगवान को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकता है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को सुनना और लोगों को सुनाना बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत लाभप्रद माना जाता है। तो निर्जल एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सभी लोग इसका पालन करते हैं अपने अपने तरीके से। तो आज से 5000 वर्ष पूर्व पांडव भी इस व्रत को रखा करते थे। युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती महारानी और द्रौपदी स्वयं इस व्रत को रखते थे, लेकिन भीम इस व्रत को नहीं रख पाते थे। उनको बहुत भूख लगती है तो वो उनके लिए असंभव था, भूखे रहना उनके लिए असंभव होता था। सभी परिवार के जन उन्हें समझाते थे, युधिष्ठिर महाराज समझाते थे कि भगवान की प्रसन्नता के लिए आपको शारीरिक कष्ट सहन करने के लिए तैयार होना चाहिए, अपनी स्वेच्छा से आपको भगवान के लिए तपस्या करना चाहिए। और भीमदेव भी चाहते थे कि वो ऐसा करें, लेकिन नहीं कर पाते थे। एक बार उन्होंने व्यास देव से प्रश्न किया कि मैं ये एकादशी का व्रत पालन नहीं कर सकता, तो कृपया मुझे कोई उपाय बताइए, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती है और मैं 24 एकादशी साल की मैं नहीं रख सकता हूँ, तो मेरे को कोई शॉर्टकट बताइए। तो व्यासदेव उनको बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत आसान उपाय लेकर आए हूँ। तो भीमदेव बहुत प्रसन्न होते हैं कि मुझे बताइए क्या उपाय है। तो वो बताते हैं कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको निर्जल एकादशी कहते हैं, उसका अगर आप पालन करोगे तो आपको पूरे साल की 24 एकादशियों का फल मिल जाएगा। तो भीमदेव उस एकादशी का पालन करते हैं, जिसको निर्जल एकादशी कहते हैं। लेकिन व्यासदेव उनसे कहते हैं कि थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बिना जल के इसमें रहा जाता है। लेकिन भीमदेव एक एकादशी का पालन करते हैं और वो पूरे साल की 24 एकादशियों का पालन करने का फल मिलता है। और साथ ही साथ जिनकी एकादशी जिनकी टूट गई, पूरे साल में कोई एकादशी जाने अनजाने उनकी ब्रेक हो जाती है, तो वो भी अगर इस एकादशी का पालन करेंगे तो उनकी सारी छूटी हुई एकादशी और 24 एकादशी का फल उनको मिलेगा। वैसे हमें सभी एकादशियों का पालन बहुत ही जतन पूर्वक करना चाहिए, और लेकिन बहुत ही स्पेशल एकादशी ये निर्जल एकादशी, इसका पालन करना चाहिए। इसमें भक्त सूर्योदय के समय उठते हैं, भगवान की मंगल आरती करते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं और बिना जल के ही 24 घंटे रहते हैं, सूर्योदय से, एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक। और जो भी पारण समय होता है उस टाइम फास्ट ब्रेक करा जाता है। तो द्वादशी में भी सुबह उठ के सुबह सवेरे मंगल आरती करें, भगवान के नामों का जप करें, भागवतम पढ़ें और जल के साथ अपना फास्ट ब्रेक करें। और जो लोग फल खाए हैं, जो दूध पिए हैं, तो वो फल से या अन्न से अपना फास्ट ब्रेक कर सकते हैं। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो हमारी सारी बीमारियों को नष्ट करती है। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि अगर हम 15 दिन में एक व्रत रखें तो वो हमारी बहुत सारी बीमारियों को दूर रखता है। तो शारीरिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें हम जल भी नहीं लेते। लेकिन जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं या जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो फल के द्वारा दूध लेकर एकादशी का पालन करते हैं। और कोई प्रसाद इसमें, जैसे और एकादशी में हम और प्रसाद ले लेते हैं, वैसा हम निर्जल एकादशी में नहीं लेते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग भगवान उपवास करें, भगवान के निकटवास, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा, भगवान के नामों को लेना, नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण, भगवान का आशीर्वाद है इस एकादशी पे, स्पेशल आशीर्वाद भगवान का है। और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सभी भक्त निर्जला एकादशी का व्रत का पालन करते हैं। हरे कृष्णा।